Hello students, I am Monica Gupta from M International School, Nayagaon, Kota. We are going to start your new chapter or new unit in maths, which is 16th unit, speed, distance and time. What is speed, what is distance and what is time? क्या होता है speed, distance and time? When you travel from one place to another, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. सपोज आप स्कूल से घर आते हैं, आप अपने स्कूल से घर जाते हैं या घर से स्कूल आते हैं, तो जो जितना डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस होता है आपके घर स्कूल से घर में और घर से स्कूल में, आपको उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, कितनी स्पीड से आप वॉक करके आए या कितनी स्पीड से आप राइड करके आए, ड्राइव करके आए, वो होती है स्पीड. एक किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम, और उस स्पीड, कितनी स्पीड से आप चल रहे हैं, कितनी स्पीड से आप ड्राइव कर रहे हैं, दैट इज स्पीड. एंड डिस्टेंस, किसी भी दो प्लेस के बीच का कितना डिस्टेंस होता है. लाइक अ स्पीड, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम. स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कितने टाइम में ट्रैवल किया है. स्पीड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन. जैसे आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है कि हम किस स्पीड से आपके स्कूल से आप घर पे आते हो या घर से आप स्कूल पे जाते हो, तो आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन. इट मीन्स घर से लेके स्कूल तक का कितना डिस्टेंस है, घर से लेके स्कूल का कितना डिस्टेंस है, एंड टाइम टेकन, उस डिस्टेंस को कवर करने में आपको घर से स्कूल आने में कितना टाइम लगा. And the distance can also be write as t and time taken can also be write as t. Distance, speed किस में मेजर होती है? Speed always measured in किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड. डिस्टेंस, स्पीड किस में मेजर करी जाती है? आइदर किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड. ऐसा नहीं होता कि किलोमीटर पर सेकेंड और मीटर पर आवर. नो, डिस्टेंस कैन ऑलवेज बी मेजर्ड इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड. स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन. डिस्टेंस कितना था और इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, कवर करने में कितना टाइम लगा. सो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड फाइंड आउट करते हैं. अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. स्पीड और टाइम गिवन है, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है. इट मीन्स अगर आप 45 किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं, आपकी स्पीड इतनी है और टाइम आपको 8 आवर्स लगते हैं, तो डिस्टेंस कितना होगा? आपकी स्पीड कितनी है? 45. एक कार की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, कार की स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर है, और वो टाइम कितना लेती है? कोटा से जयपुर जाने में वो लेती है 8 आवर्स. तो इट मीन्स कार की स्पीड 45 किलोमीटर है और टाइम लेती है 8 आवर्स. तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? कोटा से जयपुर का डिस्टेंस कितना होगा? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. कार की स्पीड 45 टाइम 8, हम 45 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो क्या आएगा? डिस्टेंस, कोटा और जयपुर का डिस्टेंस. टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अगेन आप सेम एग्जांपल ले लीजिए, कोटा से जयपुर जाना है हमें. डिस्टेंस कितना है? सपोज डिस्टेंस होता है 240 और आपकी स्पीड है, कार की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर. कार की स्पीड क्या है आपकी? 40 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस है आपका 240. हम क्या करेंगे? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. व्हेन यू डिवाइड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, हमें क्या मिलेगा? टाइम. हमने डिस्टेंस था हमारा 240 और स्पीड थी हमारी 40 किलोमीटर पर आवर. हमने डिवाइड किया तो टाइम कितना हो गया? 6 आवर. हमें कितना टाइम लगेगा कोटा से जयपुर जाने में? इट कवर्स 6 आवर्स. नाउ सॉल्व सम क्वेश्चन. यू हैव टू फाइंड स्पीड. हमें क्या फाइंड करना है? स्पीड फाइंड करना है. If distance is equals to 120 meter and time is equals to 20 second. I told you speed या तो किलोमीटर पर आवर में मेजर होगी या फिर मीटर पर सेकंड में होगी. किस में होगी? या तो किलोमीटर पर आवर में. किलोमीटर पर आवर में होता है, इट मीन्स डिस्टेंस किलोमीटर में होना चाहिए और टाइम आवर में होना चाहिए. और अगर स्पीड मीटर पर सेकंड है, इट मीन्स डिस्टेंस आपका मीटर में होना चाहिए और टाइम आपका सेकंड्स में होना चाहिए. So now if you have to find speed if d is equals to 120 meter and time is equals to 20 seconds. Again हम फॉर्मूला हम पुटअप करेंगे. हमने अभी फॉर्मूला लर्न किया. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. व्हाट इज स्पीड? इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना कवर करना है? 120 मीटर. आपने d की वैल्यू को पुट किया 120. टाइम कितना लगेगा? 20 सेकेंड. 120 मीटर को कवर करने में 20 सेकेंड लगे तो इट मीन्स स्पीड कितनी होगी? स्पीड कितनी होगी? तो 120 अपॉन 20. स्पीड का फॉर्मूला d अपॉन टी, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन. डिस्टेंस कवर करना है 120, टाइम लग रहा है 20 सेकेंड्स. हमने इसको डिवाइड किया, 0 से 0 कैंसिल, 2 1s are 2 and 2 6 are 12.
सो 6 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कितनी हुई 6 मीटर पर सेकेंड। नाउ यू हैव टू फाइंड टाइम, अभी हमने स्पीड फाइंड आउट करी, अब आपको क्या करना है टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम फाइंड आउट करना है इट मीन्स हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस और स्पीड दोनों ही गिवन होगी। अगर आपको टाइम फाइंड आउट करना है तो क्वेश्चन में डिस्टेंस और स्पीड दोनों गिवन होगी। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही सेम एग्जांपल, हमें कोटा से जयपुर जाना है, डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर, कोटा और जयपुर का डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर। कार से हम ट्रैवल करते हैं, कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर करती है। स्पीड क्या हो गई कार की 50 किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर करती है। तो 300 किलोमीटर कितने आवर में कवर करेगी, यही होता है। फिर 300 किलोमीटर कितने आवर में कवर करेगी, इट मीन्स टाइम फाइंड आउट करना है हमें। सो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम का क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में आपका 300 किलोमीटर, स्पीड आपकी गिवन है विच इज 50 किलोमीटर। 300 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 1s are 5 and 5 6 are 13. It means 6 hours. It means if we have to cover a distance of 300 kilometer with a speed of 50 kilometer per hour, time taken to cover this is 6 hours. कितना टाइम लगेगा आपको कवर करने में 6 hours. Now see, but now you have to find distance. We have already find speed, we have already find time. Now we have to find distance. Distance, if time is equals to 8 hours and speed is equals to 65 किलोमीटर पर आवर। अगेन हमें वापस कोटा से जयपुर ही जाना है। अब आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हमें नहीं पता कि कोटा और जयपुर के बीच में डिस्टेंस क्या है, बट हमें टाइम पता है कि हम कोटा से जयपुर जा रहे हैं, 8 आवर्स हमें लगेंगे। हमारी कार की स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर। 65 किलोमीटर पर आवर मीन्स एक कार में 1 आवर में कार कितना ट्रैवल करती है 65 किलोमीटर, तो टोटल 8 आवर्स लगे। तो कितना डिस्टेंस होगा, मल्टीप्लिकेशन। नाउ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड की वैल्यू 65 किलोमीटर, time 8 hours, you have to multiply 65 by 8, we got 520 kilometer. So if the time is given 8 hours and speed is given 65 kilometer per hour, तो distance कितना है आपका 520 किलोमीटर। So 520 किलोमीटर को कवर करने के लिए आपको 8 hours और स्पीड कितनी होनी चाहिए 65 किलोमीटर पर आवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्पीड इफ, आप क्या फाइंड करना है, पर्टिकुलर स्पीड फाइंड करना है। If a train covers 300 किलोमीटर in 4 hours, of course क्या जितनी भी व्हीकल्स होते हैं किस पे मूव करते हैं, किलोमीटर से मेजर कर पाते हैं उन्हें। अब ट्रेन कवर करती है 300 किलोमीटर, ट्रेन ने क्या करा, कोटा से जयपुर ही जा रही है वापस से ट्रेन। डिस्टेंस कितना है आपके पास 300 किलोमीटर है कोटा से जयपुर का। अब ट्रेन जो है 300 किलोमीटर 4 आवर्स में कवर कर लेती है, 4 घंटे में आपको कोटा से जयपुर पहुंचा देती है। अब ट्रेन की स्पीड क्या होगी, इफ डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 300 किलोमीटर, टाइम इज इक्वल्स टू 4 आवर। स्पीड फाइंड आउट करनी है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या फॉर्मूला होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कवर्ड और टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। अब डिस्टेंस कितना है हमारे पास 300, पुट द वैल्यू ऑफ 300 इन प्लेस ऑफ डी। Time in 4 hours, divide 300 by 4, we got 75 kilometer per hour. So we have to run at a speed of 75 kilometer per hour to cover a distance of 300 kilometer in 4 hours. Now a cyclist covers 35 kilometer in 5 hours. Cyclist कौन होता है, the person who rides bicycle. So a cyclist cover 35 kilometer in 5 hours. आपको क्या find out करना है, speed find out करना है, distance given which is 35 kilometer, time given which is 5 hours. स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, पुट द वैल्यूज 35 अपॉन 5 व्हेन वी कट इट विद 5 स्टेबल, 5 1s are 5, 5 7s are 35. So speed is equals to 7 kilometer per hour. If you want to cover a distance of 35 kilometer in 5 hours, then you have to be a speed at 7 kilometer per hour. Now find the distance if, अब क्या फाइंड आउट करना है हमें, डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर ट्रेन ट्रैवल कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे फॉर कंटिन्यूसली 8 आवर्स, ट्रेन का स्पीड गिवन है आपको विच इज 90 किलोमीटर पर आवर, स्पीड गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर, टाइम भी गिवन है 8 आवर्स, 8 घंटे लेती है वो और उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, वैल्यू स्पीड इज इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर,
टाइम इज इक्वल्स टू 8 आवर, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। वैल्यूज पुट करिए, 90 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 720 किलोमीटर। इट मीन्स अगर ट्रेन ट्रैवल करिए 90 किलोमीटर पर आवर पे कंटिन्यूस 8 आवर्स के लिए, तो डिस्टेंस कितना है, 2 प्लेसेस का है, 2 सिटीज का डिस्टेंस है आपका 720 किलोमीटर। Now a man is driving at a speed of 35 km per hour for 7 hours. मैन क्या कर रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, कार ड्राइव कर रहा है। स्पीड क्या है कार की, 35 किलोमीटर पर आवर फॉर 7 आवर। 7 घंटे के लिए स्पीड है उसकी 35 किलोमीटर पर आवर। उसकी कार की स्पीड क्या है, वो 35 किलोमीटर ट्रैवल करता है 1 घंटे में। बट वो 7 आवर 7 घंटे तक ट्रैवल कर रहा है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। जब 1 घंटे में 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर कवर करेगा, तो 7 आवर्स में कितना कवर करेगा। सिमिलर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, स्पीड गिवन इन द क्वेश्चन विच इज 35 किलोमीटर पर आवर, टाइम 7 आवर्स गिवन इन द क्वेश्चन। डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। पुट द वैल्यूज 35 मल्टीप्लाई बाय 7, व्हेन वी मल्टीप्लाई 35 बाय 7 वी गॉट 245। यहाँ मीटर नहीं आएगा, किलोमीटर ही आएगा। क्यों, क्योंकि स्पीड किसमें गिवन है आपको, किलोमीटर पर आवर। टू कवर अ डिस्टेंस, अगर आपकी स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर है, 7 आवर्स तक ट्रैवल करते हो, 7 आवर्स तक ड्राइव करते हो, तो कितना डिस्टेंस कवर किया आपने, 245 किलोमीटर।